ओम एंड नमस्ते। साइकोथेरेपी फॉर द सोल के इस हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि ओसीडी डिसऑर्डर के लिए स्पेशल है, हम आज बात करने जा रहे हैं कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में, ब्रेन के, और किस तरह से पॉजिटिवली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे शरीर के लिए हम बेसिक 5 एलिमेंट से जो बॉडी बनी हुई है, तो भोजन, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही न्यूट्रिशन बॉडी को देंगे तो बॉडी हेल्दी होगी होगी। उसी तरह से अगर हम माइंड को, अगर हम सही एनवायरनमेंट दे दें और माइंड को अगर हम सही सुझाव देने लग जाएं, आपकी ब्रेन भी एक सही तरीके से काम करने लग जाएगी। अभी तक हो क्या रहा है कि हमने अपने आप को जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, नोइंगली या फिर अननोइंगली, अनकॉन्शियसली सजेशंस दिए हैं, जिस वजह से काइंड ऑफ एक हैबिट पैटर्न बन के केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, या फिर काफ़ी ज़्यादा अभी आपके व्यवहार के अंदर भी बदलाव आ गई है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें सारा खेल, जैसे मैंने कहा कि आप खुद को, अपने विचारों को एनर्जी खुद दे रहे हैं। अगर आप उनको एनर्जी देना छोड़ दें तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, मगर ये एक ऐसी समस्या के रूप में बन चुका है जहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता। तो इस समस्या का एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि बीमारी को क्या ऐसी बेसिक थीम लाइन है माइंड के अंदर जो समझनी जरूरी है। अगर ये समझ में आ गई तो आप अपनी इस समस्या के लिए इसको पूरी तरह से चेंज कर पाएंगे, अपने लाइफ से लेट गो कर पाएंगे। एक कहानी सुनी थी मैंने, बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास में जाता है। वो काफ़ी सालों से साधना करता है और गुरु से प्रार्थना करता है कि वो उसको एक ऐसा मंत्र दे दे कि वो सिद्ध हो जाए, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, सेल्वेशन मिल जाए। बट गुरु काफ़ी बार कह गई कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं होता। फिर भी शिष्य लगभग 14-15 साल हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोला नहीं ऐसा कोई तो मंत्र, आप गुरु हैं, आपको जरूर देना ही पड़ेगा। तो गुरु भी हार के, उस गुरु ने को एक सूझ सोची अपने मन के अंदर ही, उसको भी एक कीमिया, एक टेक्निक याद आई जो उसने कभी सुनी थी। तो वही टेक्निक उसने अपने शिष्य के ऊपर अप्लाई करी। उसने क्या कहा कि अपने शिष्य को एक मंत्र बता दिया कि ये मंत्र कर लो आप, केवल 21 बार करना है, एंड यू विल बी गेट एनलाइटेंड और व्हाट्स कॉल्ड सॉल्यूशन, आप सिद्ध हो जाओगे। शिष्य एकदम से खुश हो गया कि यार इतना छोटा सा फॉर्मूला गुरु ने इतनी सारी उम्र छुपा के रखा। शिष्य कहता है कि इसको कब करना है? गुरु ने कहा कि सोने से पहले, बस आप एक बार कर लेना आज रात को। बोला एक ही बार में हो जाएगा? गुरु को कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरु ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो कहता नहीं, मैं इतने सालों से घंटों घंटों मंत्रों का, वेदों का उच्चारण करता है, ये एक छोटा सा मंत्र मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। गुरु ने कहा कि इस मंत्र में बोलते समय एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु ने कहा कि जब भी तू मंत्र दोहराएगा कि बंदरों का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। बंदर, शिष्य ने भी सोचा कि ये कौन सी कंडीशन होगी, ये तो कोई कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, कभी कोई मंत्र, बंदर तो आया नहीं साधना करते, तो आज कैसे आएगा? फिर भी गुरु ने कहा कि बस तू इसका ध्यान रखना, अगर तूने इसको कंटिन्यूसली 21 बार बिना मंत्र के विचार को मन में आए बोल दिया तो तू सिद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति जाने लग गया, अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, रास्ते में उसको विचार आ गया कि बंदर कैसे आ सकता है, बंदर का इससे क्या लेना देना है, बंदर मेरी साधना के अंदर क्या, मंत्र जाप के अंदर क्यों आएगा? तो मेरे को तो बंदर के बारे में सोचना ही नहीं है आपसे। और वो यही सोच रहा कि आपसे सोचना नहीं है, तो आप भी सोच के देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है? बंदर ही आ रहा है। वैसे उस व्यक्ति ने कहा कि आपसे सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो बार बार उसके दिमाग के अंदर बंदर आना शुरू हो गया। रात को बैठा ध्यान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, इमीडिएटली उसको वो बंदर के विचार बार बार परेशान करने लगे कि बंदर के बारे में ही सोचना बस। और वो जितना एफर्ट कर रहा है उतने ही और ज्यादा वो बंदर के विचार उसके दिमाग के अंदर घेरने लगे। वो सारी रात प्रयास करता रहा कि बंदर का विचार ना आए, केवल 21 बार वो मंत्र हो जाए। बट आप सोच भी नहीं सकते
कि वो ऐसा करते करते पूरी रात इतना डिस्टर्ब हो गया कि सुबह तक एकदम उसकी हालत तिलमिला गई, घबराहट, बेचैनी कि ये क्या हो गया मेरे अंदर, अब ये बंदर ही नहीं जा रहे। फिर आखिर में तो ऐसा हो गया कि बंदर चला जाए, बस मंत्र का पता नहीं मुझे। तो गुरु के पास में आया कि उसने कहा कि आपने मेरे को ऐसा मंत्र दिया है कि इसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता, इसको मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि यह बंदर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। गुरु से पूछा कि बंदर आया कैसे, बस मुझे इतना बता दो जो आज तक कभी नहीं आया। गुरु ने बताया कि जिस चीज़ से आप ठीक करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ से आप बचना चाह रहे हैं, यदि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो वही चीज़ आपके दिमाग के ऊपर हावी होने लग जाती है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि वो अपने अपने कार्य को करने के लिए जिस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, जिस चीज़ को सोच रहा था बिल्कुल भी ना, जिस चीज़ से भाग रहा था, वही चीज़ उसके माइंड में आने लग गई। क्योंकि हमारा माइंड भी पिक्चर्स में काम करता है। अगर हम माइंड को कहते हैं कि बंदर नहीं सोचना, नहीं की तो कोई तस्वीर बनती नहीं, तस्वीर बनी बंदर की, तो बंदर बार बार इम्प्रिंट होने लग गया था। और ये चीज़ हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, खासकर इस समस्या के लिए सोचने के लिए, कि व्यक्ति जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर उलझ जाता है, उसको करने में उसको खुशी महसूस नहीं होती, उसको करने में उसको कोई आनंद नहीं आता, मगर वो चूंकि उस चीज से लड़ रहा होता है जो कि उसी के द्वारा क्रिएटेड एक पार्ट है, वो खुद ही है जिसने उसको कभी किसी समय के अंदर जाने अनजाने में या किसी कारणवश, एनी रीजन, वो बन गया, मगर अब वो उससे लड़ रहा है। और आपको पता है, वो जैसे व्यक्ति रात भर लड़ता रहा, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कोई सालों से लड़ रहा है, कोई महीनों से लड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो केस डायग्नोस भी नहीं होती, तो आते जब है, जब काफ़ी समस्या बढ़ जाती है तो उसमें तक ब्रेन भी हावी हो जाती है, बायोकेमिकल्स भी। तो उस स्थिति के अंदर जब कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है तो वहाँ पर हार तो होनी निश्चित उस व्यक्ति की है, जैसे उस व्यक्ति की हो गई थी। तो हमारी आज की टेक्निक जो ये रहेगी कि यहाँ पर आपने अपने लाइफ के अंदर अपनी समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना, अपना ध्यान अपने उस पार्ट के ऊपर फोकस करें जो आप चाह रहे हैं। जस्ट थिंक द बेस्ट आउटकम यू आर लुकिंग फॉर। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू डू अपने क्लीनिनेस के हैबिट से अपने आप को फ्री देखना चाह रहा है, तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ कि आप अपने बेस्ट वे के अंदर अपने लाइफ को कैसे जिएंगे, और उसको जीते हुए आप अपने आप को कैसा फील करेंगे, और वही इमोशन, वही पॉजिटिविटी अपने अंदर अपने आप को सुझाव के रूप में देनी है कि आई एम लिविंग अ फ्री एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, आई एम लिविंग अ फ्री एंड जॉयफुल लाइफ, आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अपने आप को एक सकारात्मक सुझाव देना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सन। आप इस विचार को एक फूड की तरह यूज करना है। अभी दिन के अंदर आपने अपने माइंड को 1000 बार ये पॉजिटिव सजेशन देना है, जो कि पूरी तरह से आप जैसे अपनी लाइफ में सॉल्यूशन के रूप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं। सो नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट साथ आएंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट साथ आएंगे। फिर भी अफर्मेशन दे रहे हैं, आपने अपने खुद के लिए बना ली है कोई भी अच्छे से, कि एक विचार और विचार को बदला जा सकता है। कोई भी इजी से इजी आप बना सकते हैं, या फिर हम ऊपर इनबॉक्स में नीचे हम 5-7 अफर्मेशन डाली हुई है, आप उसको प्लीज़ देखें, उनमें से जो बेस्ट सूटेबल लगे अपने खुद के अंदर से बनाए सुझाव, जो कि प्रेजेंट हो, पॉजिटिव हो, प्रिसाइज हो, परफेक्ट हो, और पर्सनली जिससे आप रेजोनेट कर सकें। तो एक वाक्य रचना छोटी होनी चाहिए, एक सुझाव जो हम अपने आप को देते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फिर भी कई बार क्या होता है कि कई बार नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। कंपल्सन है, माइंड की हैबिट है, माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है इतने समय से। उसको तोड़ने के लिए आपको अपने आप से ही एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस तरह भी शुरू किया जा सकता है कि जब कि मुझे विचार आ रहा है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम वाला विचार लिख दो, तब मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, जस्ट रिपीट द अपोजिट अफर्मेशन, जस्ट अपोजिट उसका। जबकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा है कि मेरी हेल्थ अफेक्टेड ना हो जाए, तब मैं याद दिलाता हूँ कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से ऊर्जावान। उसका अपोजिट को, इफ एंड देन, इफ आई एम फीलिंग दिस देन आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट,
इस सेल्फ रिमेम्बरेंस को, अपने पॉजिटिव अपने आप को याद दिलाने को भी, अगर आप दिन भर के अंदर अपने इनर टॉक के अंदर जो मन के अंदर चलता रहता है, वहाँ पर अगर आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, आप पाएंगे एक नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट पावरफुल होता है, नेगेटिव थॉट धीरे धीरे कुछ समय के बाद गिर जाएगा, पॉजिटिव थॉट सस्टेन होने लग जाएगा। तो इसको आप अपने दिन भर के अंदर प्रैक्टिस करें। तो जैसे माइंड का थॉट के लेवल पे मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, जिस टेक्निक को आप दिन भर में कभी भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो मन के ऊपर रहता है वो है सर स्वीकार का भाव। जस्ट एक्सेप्ट इट, इट इज अ पार्ट ऑफ यू, डोंट फाइट विथ यू। पहले वाले में जैसे मैंने कहा, उसको लड़ो मत, आप उसको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्टेंस से मतलब है कि वो आप ऐसे हैं तो उसको आने दो, अपने अंदर उस चीज़ को, विचारों के लिए लड़ना नहीं है, बस उसको देखना है, उसको स्वीकार कर लेना है। और जितना आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उतना ही आप हैप्पी फील करना शुरू कर जाएंगे। क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन यही है कि हम कुछ होना चाह रहे हैं, कुछ चेंज चाह रहे हैं, बट कुछ पल दिन के अंदर या फिर अपने मन के अंदर एक भाव स्थिति ऐसी जहाँ मैं स्वीकार करता हूँ अपने आप को, मैं जैसा भी हूँ। और जैसे टेक्निक में भी बताया गया था, आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ टोटली, कम्प्लीटली एंड डीपली। इस एक्सेप्टेंस को अपने स्वभाव के अंदर लेके आए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और अपने जीवन के अंदर विचारों के इस ऊर्जा के मेले में, माइंड है क्या, माइंड एक बंडल ऑफ थॉट्स है, काफ़ी सारे विचार है, ये वो चलते रहते हैं। इसमें से किसको आपने सेलेक्ट करना है, किसको आपने एनर्जी देनी है, ये आप पावर आपके हाथ में है। तो अपने थॉट्स को कॉन्शियसली सुनो, उसको सोच समझ कर अपने आप से बोलो, दूसरों को कुछ बोले तो अच्छे से बोलो, ताकि आप एक पॉजिटिव चेन ऑफ सर्कल के अंदर आगे बढ़ सकें। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का एटीट्यूड से भरे रहे, थैंकफुलनेस से भरे रहे। तो जितना आप अपने बॉडी के प्रति लविंग एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप के प्रति लविंग एटीट्यूड रखेंगे, आसपास की चीज़ों के प्रति भी धन्यवाद के भाव से भरे रहे, वो आपको पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देगा। So thank you friends for listening this process. There are many much processes also we will discuss in our next segment. Thank you everyone. Om and Namaste.